हम यूनिक्रॉन की नजरों से कितनी देर बच सकते हैं? उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। यूनिक्रॉन ताकतवर होता जा रहा है। अगर यूनिक्रॉन हमें मेगाट्रॉन के जरिए जाल में फंसा रहा होगा तो? देखते हैं। भर में 60 से भी ज्यादा वोल्केनोज फट चुके हैं और होनोलुलु में 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। साइंटिस्ट्स की थियरीज के मुताबिक अचानक होने वाली इस नेचुरल डिजास्टर्स की वजह है दिशा बदलते प्लैनेट्स जो अपनी। तो चलो कोई गेम खेलते हैं। बस बहुत हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया भर में हाहाकार मचा है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। और इसे रोकने के लिए तुम कर भी क्या सकते हो? हाँ, कुछ भी। पेंटागन में सोल्जर्स को तैयार करूंगा, उस राक्षस को मारने का प्लान बनाऊंगा। क्यों ना ये काम तुम ऑप्टिमस पर छोड़ दो? तुम्हारा मतलब ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन? इस संगठन से कोई भी खुश नहीं है एजेंट फाउलर, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। फिर भी उन दोनों के दोबारा एक साथ आ जाने से जो। क्या दोबारा मतलब? मेगाट्रॉन एक ऑटोबॉट था, ऑप्टिमस डिसेप्टिकॉन थे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खुशहाली के जमाने के आखिरी कुछ दिनों में साइबरट्रॉन पर एक ऐसा वक्त था जब ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन दोनों जिगरी दोस्त थे। याद है मैंने बताया था कि ऑप्टिमस शुरू से ही प्राइम नहीं था। वैसे उसका नाम भी ऑप्टिमस नहीं था, वो एक क्लर्क था आयाकॉन हॉल में दस्तावेज संभालने वाला। उसका नाम था ओरायन पैक्स। लेकिन साइबरट्रॉन के इतिहास के बारे में जानने के बाद वो ऊंचे स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार और भेदभाव को लेकर बहुत फिक्रमंद हो गया था। ओरायन पैक्स के दिमाग पर एक ग्लैडिएटर के शब्दों और विचारों ने गहरी छाप छोड़ी थी। वो ग्लैडिएटर जिसने गुजरे 13 प्राइम्स में से एक पर अपना नाम रखा था मेगाट्रोनस। मेगाट्रोनस ने साइबरट्रॉन के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई और हर साइबरट्रोनियन को समान हक देने की मांग की। बड़ी तेजी से उस क्रांतिकारी ग्लैडिएटर के साथी बनते गए, जिसमें साउंड वेव भी शामिल था। ओरायन भी मेगाट्रोनस का साथ देने लगा और उसे अपना गुरु मानने लगा। मेगाट्रोनस को महसूस हुआ कि राजनीति के लिए उसका नाम ठीक नहीं है, इसलिए उसे छोटा कर दिया। उसने तुरंत हाई काउंसिल के सामने पेश होकर समाज की नाइंसाफी पर अपना नजरिया बताया और तभी से उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने जोर जबरदस्ती से पुराने रक्षक को निकलवा दिया और खुद को अगला प्राइम होने का हकदार बताया। लेकिन ओरायन का मानना था कि इंसाफ हिंसा के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। ओरायन की बातें सुनकर काउंसिल की आंखों पर पड़ा पर्दा उठ गया। खुशहाली के जमाने के खत्म होने के बाद पहली बार कोई ऐसा मिला जो प्राइम बनने के लायक था। लेकिन उस सम्मान को सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खुद में समा सके। उसका ख्वाब टूट गया। मेगाट्रॉन ने बेदर्दी से ओरायन और काउंसिल के साथ नाता तोड़ दिया
और उन सब के खिलाफ जंग छेड़ दी जो उसके खिलाफ गया। उसने अपने साथियों की एक फौज बनाई जिसका नाम रखा डिसेप्टिकॉन। उसने मैट्रिक्स को किसी भी हाल में हासिल करने की कसम खाई। वो जंग साइबरट्रॉन को खा गई और उसका जहर उसके कोर तक फैल गया। ओरायन कोर को ठीक करने की उम्मीद लेकर वहां पहुंचा और इत्तेफाक से हमें जिंदगी दान देने वाले प्राइमस के पास पहुंच गया। बीमार प्राइमस ने ओरायन की बड़प्पन और समझदारी को भांप लिया और उसे मैट्रिक्स देकर इज्जत बख्शी। ओरायन पैक्स खुश भी था और हैरान भी, और उसी दिन से वो बन गया ऑप्टिमस, हमारा इकलौता प्राइम। तो ऑप्टिमस को साइबरट्रॉन के कोर से मैट्रिक्स मिला और अब वो उसे अर्थ को सौंपने वाला है। लेकिन मेगाट्रॉन मैट्रिक्स को हासिल करने के लिए इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि इस प्लेनेट को बचाकर ही वो इस पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा कर सकता है। उसने ये बात खुद कही थी और इसीलिए हम डिसेप्टिकॉन्स के लीडर पर भरोसा नहीं कर सकते। यूनिक्रॉन का स्पार्क नजदीक है। पहले तुम